हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके बाद सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक करते हैं, उनको फिर जबरन उठा लिया जाता है। उसके बाद फिर संसद मार्च किया जाता है। उसके बाद फिर वहां पर लाठीचार्ज होती है। ये सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। तो इस चीज को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट क्यों हुआ। सबसे पहले इस प्रोटेस्ट स्टार्ट इसलिए हुआ कि एक जज साहब होते हैं, वो आम जनता को जो अपने पेपर लीक को लेकर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के वो कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं या फिर कोई केस करते हैं, तो उन सभी को मतलब ढेर सारे केसेस से खींच करके वो कहते हैं कि ये सब कीड़े मकोड़े काकरोच की तरह हैं, जो कि आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और अलग अलग जो है अपने केस करते हैं। तो इसी बात को अभिजीत दीपके जी अमेरिका रहते हैं, वो इसी बात को लेकर के वो काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और जन नॉर्मली उन्होंने बस एक तंज कसा था, लेकिन अभिजीत दीपके के इस तंज को सब लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे मिलियन मिलियन भर फॉलोवर्स हो जाते हैं। फिर अभिजीत दीपके जी इस चीज को सीरियसली लेते हैं और उस पे अगुवाई करते हैं, आगे आते हैं, फिर वो इंडिया आते हैं। उसके बाद जंतर मंतर पे जा करके प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, धरना प्रदर्शन को शुरू करते हैं। और जंतर मंतर ही क्यों, आपको बता दें कि ज्यादातर जो जितने भी धरना होते हैं वो मोस्टली दिल्ली के जंतर मंतर पे किया जाता है। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर लोग वीकेंड्स मनाने जाते थे। पहले के समय में ये एक टाइम का मतलब एक घड़ी ये कह सकते हैं, वो मौसम और अलग अलग समय को दर्शाता था, दिखाता, घड़ी तक का काम करता था, समय को दिखाने का काम करता था। वो धूप की परछाई के हिसाब से था। तो वहां पे लोग प्रोटेस्ट करने का काम करते हैं और लगभग 1 महीने तक प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट चलता है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चलता है। किसी भी तरह की हिंसा नहीं, किसी भी तरह की गाली गलौज नहीं, किसी तरह की भी मारपीट नहीं। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता है, सरकार चूं से मुंह नहीं करती है, मतलब कोई भी उनका बयान नहीं जारी होता है। ऊपर से उन्हें प्रोटेस्ट करने से रोका भी जाता है। और जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनको कवरेज नहीं देती है, उन्हें कवर नहीं करने जाती है। इसको आजकल लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं। अगर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पे जाती भी थी तो वो वहां के जो प्रोटेस्ट था उसको अलग ही तरीके से दिखाने की कोशिश करती थी, जिसके लिए वहां से उन्हें भगाया जाता था। वहां के लोग, प्रोटेस्टर्स जो हैं, वहां से भगाते थे, तब वो भाग के आते थे। तो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका कोई भी कवरेज नहीं कर रहा था। जो अलग अलग न्यूज जो है, जैसे कि आपका एक न्यूज पिंच चैनल है जो कि अभिनव पांडे सर का है, वो काफी कवरेज में थे। और एक मॉलिटिक्स करके चैनल है, वो भी काफी कवरेज में थे। तो मतलब जो लोकल सोशल मीडिया या फिर लोकल न्यूज चैनल हैं वो संचार करने का काम कर रहे थे। और हमने एक वीडियो में भी देखा कि सोनम वांगचुक जी कह रहे थे कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं दे रही है तो ऐसा नहीं है कि संचार नहीं होगा। वो अपनी कवर खोद रहे हैं, कवरेज ना देख करके अपना अंत कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कवरेज नहीं देंगे तो लोकल मीडिया और जो सोशल मीडिया है वो ज्यादा ग्रो करेगी और ज्यादा आगे बढ़ेगी और उनको लोग भूल जाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो सोनम वांगचुक जी ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे ये कहा कि वो अपनी कवर खोद रहे हैं। तो उनकी भी बात ये सही लगी, हद तक अच्छी लगी। और वो लगभग 19 दिन तक का हंगर स्ट्राइक करते हैं। उनका वजन 9 किलो कम हो जाता है, फिर भी सरकार का कोई जवाबदेही नहीं होता है। वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं होती है, किसी भी तरीके की वार्तालाप पे नहीं आती है।
अब हमारा जेनजी कहते हैं कि जो नया युवा है वो उग्र हो जाता है आसानी से और मारने पीटने पे आ जाता है, अभद्रता करता है। लेकिन हमारा जेनजी, हमारा जो जो भी अभिजीत दीपकी के साथ प्रोटेस्टर थे, वो एकदम से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसी भी तरीके के गाली गलौज नहीं, किसी भी तरीके की मारपीट नहीं, किसी भी तरह से पुलिस से हिंसा नहीं की। इतना दिन, 1 महीने बीत गया और सोनम वांगचुक सर 19 दिन तक हंगर स्ट्राइक करते हैं, फिर भी कोई भी हिंसक जो है वो नहीं होते हैं। आज तक वो हिंसक नहीं हुए थे, सिर्फ वो पीसफुली संसद मार्च करना चाहते थे और जा करके जो प्रधान है उनका इस्तीफा मांगते हैं। इस्तीफा मांगने के लिए संसद जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो उनके लिए शिकंजे कसती है, इतनी टीम भेजती है, पुलिस प्रशासन, मिलिट्री। क्या एक आदमी को इस्तीफा नहीं दिलाया जा सकता है? और जो हमारी आम जनता है वो सच में कीड़े मकोड़ों की तरह हो गई है, सच में कॉकरोचों की तरह हो गई है कि उन्हें मार भगाया जाता है और उन्हें मारा पीटा कुचला जाता है। तो इन चीजों पे सवाल उठते हैं, आम आदमी के सवाल उठते हैं, लोगों के सवाल उठते हैं, जनजी के सवाल उठते हैं कि क्या जो आम आदमी है, जो वोटर्स हैं, जो वोट दे करके हम उन्हें बड़े पद पे पहुंचाते हैं और साथ ही साथ हमारे ही टैक्स से सारी चीजें चल रही हैं, हमारी पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता मंत्री, सब के घर जो हैं वो हम सभी आम आदमी के, आम जनता के टैक्स से चल रहा है। लेकिन फिर भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो इस तरह से जो जनजी है वो अभी तक उग्र नहीं हुआ था, फिर भी पुलिस उन पे लाठीचार्ज करती है। हम अपने वीडियोस में दिखाने की कोशिश करेंगे। हम जो वीडियोस हैं ढेर सारी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो वहां पे कवरेज के लिए जा पाए थे, हम लोग तो नहीं जा पाए, कोशिश की लेकिन नहीं जा पाए। जो वहां पे कवरेज के लिए जा पाए, वहां पे लोगों ने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो को हम लगा के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां मारपीट हुई है, किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो लोगों को डराने का ना काम करके उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। पहले ही नीट के इतने बच्चे जो हैं सुसाइड कर चुके हैं और जो उनके लिए, उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम आम आदमी जो हैं वो सच में कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, सच में कॉकरोच की तरह हैं। और इस कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब एक ग्रुप है, एक समूह है जनजी का, जो कि अपने हक के लिए अपनी मांग को रख रहे हैं। बात करते हैं शिक्षा के ऊपर, जो कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। शिक्षा ही हर ताले की चाबी होती है, कहते हैं कि हर ताले की चाबी शिक्षा होती है। अगर आदमी शिक्षित नहीं रहेगा, नियम कानून और बाकी अपने रोजी रोजगार के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। कह सकते हैं कि हमारा देश का नागरिक जो भी है, जो भी युवा हैं, वो एक प्रकार से अपंग हो जाएंगे, लूले लंगड़े अपाहिज हो जाएंगे, मानसिक तौर से और फाइनेंशियली हर तरीके से वो एक तरीके से अपाहिज की तरह हो जाएंगे। अगर हमारे भारत का नागरिक, हमारे भारत का युवा जो है वो अपाहिज हो जाएगा, तो हमारा भारत अपाहिज हो जाएगा। जो कि हमारे भारत जो है वो अभी ग्रोइंग कंट्री है, उसका ग्रोथ रुक जाएगा और वो एकदम से नीचे चला जाएगा। जैसे कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पहले लूटा पाटा गया, अब जब ग्रोइंग पे है फिर से वो जमीन के नीचे धंस जाएगी। कह सकते हैं कि वो फिर से गुलाम हो जाएगी। तो इतना अत्याचार, इतना जो है शासन जो है वो शायद अंग्रेज भी नहीं करते थे। जब धरना प्रदर्शन होता था तो अंग्रेज भी सुनवाई करते थे, लेकिन आज की सरकार जो है इतनी निकम्मी हो गई है तो कि आम आदमी की बातों को सुनने का काम नहीं कर रही है।
उसे जरा सा भी खबर नहीं है कि आखिर यही लोग वोट दे करके हमें यहाँ तक पहुंचाए हैं और इन्हीं के टैक्स पेयर से सारी चीजें चल रही हैं। तो आप लोगों का इस वीडियो पे, इस हमारी वार्तालाप पे, इस चर्चा पे क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या होना चाहिए आगे, हमारी सरकार को क्या जवाबदेही तय करनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को क्या जवाबदेही तय करनी चाहिए, और हमारे जनजी को क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम इसी तरीके से कवरेज को देखते हुए उसके निचोड़ को आपके पास देने की कोशिश करेंगे, वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।